यमन की नई पीढ़ी सिर्फ जंग के बारे में जानती है। 8 साल में बंदूकें भले ही खामोश हो गई हों, लेकिन एक पूरी पीढ़ी पर इसके जख्म हैं। ये घर है बदर अल हरबी का, जिसकी उम्र 7 साल है। वो और उसका भाई हाशिम पिछले साल स्कूल से घर आते वक्त हूथी विद्रोहियों की गोलीबारी का शिकार बन गए थे। हाशिम, क्या धमाकों और गोलियों की आवाज सुनकर तुम्हें डर लगता है? उसने कहा कि धमाकों की आवाज सुनकर वो डर कर भाग जाता है। अगले ही दरवाजे पर एक और तबाह जिंदगी नजर आई। आमिर पिछले साल अक्टूबर में गोलीबारी की वजह से अपंग हो गया था। उसके चाचा और भाई घर में ही मारे गए थे। आमिर के पिता शरीफ अल अमरी अपना दर्द बयां करते हुए कहते हैं कि उनके 3 साल के बेटे को एक और ऑपरेशन की जरूरत है। उसे गहरा सदमा लगा है। उसे अस्पताल पर गोलीबारी का हर लम्हा याद है। मुनीर 4 बच्चों के एक और चिंतित पिता हैं, जो अपने परिवार को किसी सुरक्षित जगह पर ले जाने में असमर्थ हैं। वो कहते हैं कि सारी गोलीबारी हूथी करते हैं और हम उनके स्नाइपर्स के निशाने पर रहते हैं। यहाँ हमने इमारतों की आड़ ली है, लेकिन स्नाइपर्स पास ही हैं। उन्होंने घेरा बना रखा है। स्थानीय लोग कहते हैं कि वो आम तौर पर शाम के वक्त व्यस्त हो जाते हैं। यमन लगभग 1 दशक से गृह युद्ध की आग में झुलस रहा है और इस वजह से वहाँ करीब 4 लाख लोग बेवजह मारे जा चुके हैं। पर यमन में इस संघर्ष की शुरुआत कब और कैसे हुई? ये सब शुरू हुआ साल 2011 की क्रांति से, जब 3 दशकों तक देश की सत्ता संभालने वाले अली अब्दुल्ला सालेह को जबरदस्त विरोध की वजह से राष्ट्रपति की कुर्सी छोड़नी पड़ी और नए राष्ट्रपति बने सालेह के सहयोगी अब्द राबू मंसूर हादी। हालांकि मंसूर हादी आने वाले वर्षों में यमन की अर्थव्यवस्था और हिंसा पर काबू नहीं कर पाए और इसका फायदा उठाया हूथी विद्रोहियों ने। साल 2014 में हथियारबंद हूथी विद्रोहियों ने राजधानी सना पर कब्जा कर लिया। फिर कोशिश हुई दोनों पक्षों के बीच बातचीत की, जो बेनतीजा रही, जिसके बाद साल 2015 में राष्ट्रपति हादी को यमन छोड़कर सऊदी अरब में शरण लेनी पड़ी। यमन के पड़ोसी सऊदी अरब को डर था कि शिया हूथी विद्रोहियों ने यदि अपने पैर जमा लिए तो न केवल यमन बल्कि आसपास के इलाकों में भी उसका दबदबा कम हो सकता है। सऊदी अरब को ये डर इसलिए भी था क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हूथी विद्रोहियों के सिर पर शिया बहुल देश ईरान का हाथ रहा है। इसके बाद यमन में हूथी विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने कार्रवाई शुरू की। इस गठबंधन में शामिल थे यूएई, बहरीन, कतर और मिस्र जैसे देश, और अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश इंटेलिजेंस और दूसरे तरीकों से उनकी मदद कर रहे थे। दूसरी तरफ हूथी विद्रोहियों को साथ मिला ईरान और पूर्व राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह का। लेकिन सालेह और हूथी विद्रोहियों के बीच सहयोग का समझौता ज्यादा दिन चल नहीं पाया, जिसके बाद सालेह ने अपने समर्थकों से हूथियों के खिलाफ लड़ाई का ऐलान कर दिया। इसके कुछ दिनों बाद ही सालेह की हत्या कर दी गई। राष्ट्रपति हादी निर्वासित जिंदगी बिताते रहे और साल 2022 में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देकर सत्ता की कमान प्रेसिडेंशियल काउंसिल को सौंप दी। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार संघर्ष की वजह से 3,77,000 लोगों की जान गई और 45 लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ा।